नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। कल निषाद पार्टी अपना 10वां संकल्प रैली निकालने वाली है। इसी के लिए बात करने के लिए मौजूद हैं आज मत्स्यराज डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री। ये बताइए, कल 10वां संकल्प रैली आप निकाल रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन माने इस बात को? कितने लोगों की उपस्थिति नजर आएगी? देखिए, ये संकल्प दिवस है और संकल्प लेने आते हैं लोग। रैली राजनीति के समय होती है, जब इलेक्शन वगैरह होते हैं तो जिसको चुनाव लड़ना होता है, चुनाव जीतना होता है, वो रैली करता है। और हम लोग जब रैली करते तो रैली नहीं रहता और रैला रहता है। तो रैली भविष्य में कैसे संपन्न होगा, उसके लिए लोग संकल्पित होते हैं और किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त संगठन, एक अनुशासित कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। और सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता वही होता है जो शिक्षित, प्रशिक्षित और दक्ष होता है अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे में 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर मैं जब गया तो अपने जीवन का वहाँ से एक परिवर्तन हुआ। और उसी दिन मैं अपने पूरे 47 साल का जो जीवन था, जो कैरियर था, उस दिन मैंने उसे संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद संकल्प लिया और ये संकल्प लिया कि त्रेता में कभी भगवान राम निषाद राज के साथ मिले और उनके कैबिनेट में निषाद राज आए तो राम राज आए, मतलब सुख का राज आया। और ये दुख का राज देने वाले, वो रावण राज उस समय खत्म हो गया, अब दुख का राज देने वाले ये रावण के रूप में उनको हटाना है। उसके लिए हमें सेना बनाना है। तो ये सेना हमारी जो निषाद पार्टी की है वो संकल्प लेने आती है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, बुजुर्ग, हर तमाम विंग है उसके। और इस निषाद पार्टी में केवल निषाद नहीं आते हैं, इसका नाम पूरा निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। जो निर्बलों को सबल बनाने की सोच जिनके अंदर है वो सारे लोग आते हैं, वो किसी जाति धर्म के लोग हैं। देखो हमारे पास, देखो अमेरिका से चल के आ गए, अभी और हमारे लंदन वाले के साथी आ रहे कल। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं इसमें, तो पूरे देश से लोग आएंगे। और इस बार का और है कि माननीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से मुख्य अतिथि होंगे। और एक पूरे के पूरे इसमें इस कड़कती ठंडक में एक इम्तहान होता हमारे मतलब मछुआरों का कि किस तरीके से आपके पुरखे थे कि अंग्रेज़ों से लड़े थे, मुग़लों से लड़े थे। इनको बताया जाता कि कभी अंग्रेज़ों और मुग़लों ने पूरे 750 बरस मुग़लों ने और 350 बरस अंग्रेज़ों ने अपने तलवार और तोप के बदौलत अपने झंडे को टांगने की कोशिश किया हमारे डंडे में, लेकिन हम लोगों ने नहीं, धोखा खा गए हाथी से कि पंजा से। तो अब इनको लगता है कि नहीं, मेरा डंडा रहेगा और जय निषाद राज का उसमें झंडा रहेगा। और फिर वही त्रेता में जिस तरीके से राम राज आया था, फिर से सुख का राज लाने के लिए सभी लोगों के, गरीबों के डंडे में झंडा डाला जाएगा। क्योंकि ये उस संकल्प के लिए संकल्पित है। तो सभी कार्यकर्ता अपने हिसाब से, अपने खर्चे पर, ये चूँकि अखाड़े वाले पहलवान हैं, भाड़े वाले तो है नहीं, इनका खुद का किराया, खुद का पैसा, खुद का बुद्धि, खुद का ये चलते हैं, परिवार सहित आते हैं एक तरीके से उस संकल्प लेने के लिए। संकल्पित दिवस। हाथी और पंजे की बात आपने की। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से क्रूज आ रहे हैं, निषाद समुदाय का जो रोजगार है उसको खत्म कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा, कम से कम निषादों का नाम अब सत्ता से जाने के बाद दूर होकर ले रहे हैं। लेकिन निषादों की चिंता वो छोड़ दें। इन निषादों ने, मछुआरों ने मिलकर सबसे पहले एक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी बनाई है जिसका शार्ट नेम निषादी होता है। और इसमें 90% लोग निषादी हैं। और इन्होंने अपने खुद भाग्य लिखने का फैसला ले लिया कि भाई हमने जिसे जिसे बटन दबाया वो हीरो हो गया, हमें जीरो कर दिया, नौकरी में हम सब कुछ है। तो अब हमारा खुद की पार्टी होगी, आएगा। और उसके वजह से अब इन्हें बताऊंगा कि ये जब इनके समय के जो अत्याचार थे उस पर चिंता करें। मछुआरों के ऊपर जो अत्याचार था अपने समय में, इनके शासनकाल में, सोचें 7 जून 2015 को हम लोग जब रेल आंदोलन में थे उस समय उन्होंने गोली चलाई थी, तब मछुआरों की चिंता नहीं थी। आज क्रूज से पर्यटक स्थल का बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन का, टूरिज्म। और जिस देश में टूरिज्म है वो विकसित है, उसे रोजगार मिलते हैं। तो आज के दिन में मछुआ समुदाय नदियों के किनारे था। ये केवल 5 साल में इनको वोट लेने के लिए, झुआ भरोट को पौआ पिलाने खाली जाते थे, पौआ पिला लो, इनका वोट ले लो, बस यही इनका काम था हर 50 साल से। अब ये पौआ पीने वाले ने कह दिया नहीं, अब पौआ नहीं पिएंगे, हमारी पार्टी आ गई है, अब हम बिकाऊ पियाऊ नहीं, हम टिकाऊ हैं, अब हम पार्टी, हम पौआ नहीं, पावर के लिए काम करेंगे। तो आज के दिन में क्रूज से लंबी यात्रा होगी। मेरा फिर से वो इतिहास गौरवशाली वापस आएगा। कभी ये आज
जहाज है ना लोगों के पास। पहले हमारे पुरखों के पास जहाज होती थी, नदियों में जहाजी बेड़ा चलती थी, तभी हाईवे नहीं था, तब जाल के साथ माल भी था, नाव में आता था। ये खाली अब निषादों खाद में जाल रह गया, माल तो ये लोग लूट लिए, हमारा वोट नहीं, माल लूट लिए, ख़त्म कर दिया। अब क्रूज के बहाने उसमें हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, नदियों के माध्यम से क्रूज जाएगा तो जगह जगह जहाँ गाँव के लोग हैं वो भी देखेंगे। अपने कहते ना कि विजुअल बिलीबल होता है, देख कर लोगों के अंदर विश्वास होता है और विश्वास के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और छोटी नाव हमारी निषाद राज बोट योजना खुद ही दे रहे हैं, हाईटेक नाव दे रहे हैं। अब मछुआरा का बेटा कोई नदी में नहीं डूबेगा आंधी तूफान में, हम उससे लाइफ जैकेट दे रहे हैं। अब बताइए 70 साल से तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, छीन लिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से इन्हें जो पट्टेधारक उन्हें दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री संपदा। तो आज इनके विकास के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना होगी, इनके शिक्षा के लिए। इनको अब शिक्षा के लिए मैं आवासीय विद्यालय खोलूँगा, उसके लिए मतलब कोष इकट्ठा हो गया, रिलीज हो गया। पहली बार सत्ता में गए, पहली बार दिया कि इनके बच्चे पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, वहाँ कोचिंग करेंगे, उन भी अधिकारी कर्मचारी IAS बनेंगे, DM कलेक्टर। तो ये सोच के साथ निषाद पार्टी हुई है। तो अपना भाग खुद लेंगे। क्रूज तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को, धन्यवाद दूंगा माननीय कि कम से कम इस गंगा पुत्रों में, गंगा में एक ऐतिहासिक, दुनिया में क्रूज चलता है। और जहाँ दुनिया में देखे कि धरती में 2/3 भाग जो है पानी पानी है, तो क्रूज ही तो चलता है। जहाँ क्रूज चलता है वहाँ विकास है, जहाँ टूरिज्म है वहाँ विकास है। और इन लोगों ने क्या किया था, निषाद राज के किले को क्या कर दिया था, उसको खोद कर सारे खजाने लूट गए थे। आज निषाद राज का वहाँ किले पर पर्यटक स्थल घोषित है। वहाँ जो है निषाद राज की भगवान राम की निषाद गले लगे मूर्ति है। आज के दिन में इनके लिए बहुत कुछ है। तो आज क्रूज चलने से रोजगार के साधन बढ़ेंगे, लंबी यात्रा होगी और इन गंगा पुत्रों का सम्मान होगा। गंगा में कम से कम इन्होंने ध्यान दिया है। और छोटी नाव हम दे ही रहे हैं, हाईटेक कर रहे हैं, इस पार से उस पार। छोटे पर्यटक आएंगे तो छोटी जो नाव होगी उसका भी जरूरत पड़ेगा ना। अब सब लोग तो क्रूज पर जाएंगे नहीं, एक क्रूज जा रही है तो जो इस पार से उस पार जाने वाले हमारी नाव से जाएंगे। और संख्या जब टूरिज्म के मामले में आ गए तो रोजगार भी अधिक बढ़ेगा, हमारे लोगों का विकास भी होगा। मंत्री जी, आप भाजपा को बड़ा भाई कहते हैं, 2024 में बड़ी जिम्मेदारी किस तरीके से साथ निभाएगी निषाद पार्टी? जब बड़ा भाई हो तो छोटे भाई कहाँ किस तरीके कुछ क्लू दे दीजिए। कहाँ चिंता की जाए। उसके लिए मैं बताऊं कि इस धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को कि किसी भी पार्टी को बढ़ाने और खड़ा करने में कार्यकर्ताओं का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उसके लिए कल 13 तारीख को संकल्प लेने आ रहे हैं। आज इन कार्यकर्ताओं की देन है कि हमारा समाज बटन दबाता था, हाथी साइकिल पंजा का, तो सबके दरवाजे बंद होते थे। सालों साल पूरा उसका जीवन बीत जाता था, कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दर्शन नहीं कर पाता था। लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि इन लोगों ने अपना बटन अपनी पार्टी दबवाया और इन बेईमानों को गद्दी से हटाया। तो प्रधानमंत्री का गेट खुला रहता और उसका इनका बेटा जाता वकालत करता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबके गेट खुल जाते हैं और हम जाके अपने समय पर इनका वकालत करते हैं। तो ये बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को। और जिस समुदाय की चिंता प्रधानमंत्री करते हो, गृह मंत्री करते हो, मुख्यमंत्री करते हो, मुख्यमंत्री खुद ही हमारे कार्यक्रम में निषाद पार्टी के संकल्प दिवस में आ रहे हूँ, तो इससे जब हमारा शीर्ष नेतृत्व चिंता करता है, जिसपे पूरा देश भरोसा किया हो, देश ने उनको पुनः सत्ता दी हो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दरबार को, तो ऐसे लोग हमारी चिंता करते तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग सीट के लिए नहीं, आप जो पूछना चाहती हैं वो जीत के लिए काम करते हैं। तो हम 403 हमारा और 80 सीट हमारी है लोकसभा की। अभी तो हम लोग पूरे देश में जहाँ जहाँ मछुआ समुदाय में जहाँ जाता हूँ, हजारों की संख्या में आते हैं और वोट डालकर विजयी बनाते हैं भारतीय जनता। तो हम लोग 2024 जीतेंगे फिर से। एनडीए डिक्लेयर कर रहे हैं। एनडीए सरकार में कोई और है कहाँ, दूर दूर तक दिखाए। पब्लिक जानती है ना कि राजनीति में जिसका कार्ड एक बार डिस्चार्ज हो जाता है उसको फिर चार्ज नहीं होता है। किसका कार्ड डिस्चार्ज हो गया है? केंद्र में उत्तर प्रदेश में कहाँ चले गए, चार्ज तो यही करते थे मछुआरे ना। अभी खुद ही अपना ट्रांसफार्मर लगा लिया है, अपना पार्टी बना लिया, तब काहे दूसरे को चार्ज करने जाएंगे। तो इसलिए आज के दिन में अब किस वोट से चार्ज होंगे, इनके पास तो वोट चाहिए ना। 2019 में सपा बसपा इकट्ठा हुई थी, हमारे लोग नहीं गए चार्ज करने, देख लो खत्म हो गए, मोदी जी साथ खड़े रहे फिर जीते। तो जहाँ मछुआरे खड़े रहेंगे, जैसे भवसागर पार तभी जब मछुआरे रहे साथ तभी, तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी चिंता करते हैं। 9 बार मोदी जी जय निषाद राज का नारा लगाए और निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित करके मूर्ति भी लगाई। और हमारे आरक्षण संबंधी जैसे इनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए चिंता किया, उसके लिए बजट दिया, योजनाएं लाई जो धरातल पर लागू
लागू करने के लिए, दिल्ली में मत्स्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, तो ये सारी जो काम जो कर रहा हो, जो इनके परिवार अपने परिवार जैसे मानकर इसके विकास के लिए काम कर रहा हो, उसको छोड़ के मछुआरा कहाँ जाएगा। इसीलिए पुनः सरकार बनेगी। ये थे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। जिस तरीके से इन्होंने बात की, खास तौर पर डिक्लेयर कर दिया है रिजल्ट की जिधर संजय निषाद रहेंगे जीतेगी वही पार्टी। वहीं बात करूं अगर कल की, तो संकल्प दिवस है इनका, बहुत सारे लोग हुजूम जुड़ने वाला है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ जुड़ेंगे। अब कल देखना होगा कि किस तरीके से संजय निषाद किस तरीके की रैली करते हैं, किस तरीके का संकल्प दिवस मनाते हैं।